जय श्री लक्ष्मी विष्णु। सभी को आंवला नवमी की शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी, अक्षया नवमी, कुष्मांडा और धात्री नवमी के नाम से जाना जाता है। यह अक्षय तृतीया से इसका महात्म्य कम नहीं है। लक्ष्मी और विष्णु जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। आंवला के फल या पेड़ की पूजा करें। इस दिन इस पेड़ पर त्रिदेव वास करते हैं। ये रुद्राक्ष की भांति ही होता है। कहते हैं ब्रह्मा जी के नेत्रों से इस दिन आंसू गिरे और इससे आंवला की प्राप्ति हुई। इस दिन वृक्ष के नीचे बैठकर ओम धात्रे नमः का जाप करना चाहिए। पितरों का ध्यान करना चाहिए। इसकी जड़ में दूध डालें और परिक्रमा करें, कलावा बांधें। कोई भी दान करें। वस्त्र और अन्न का दान करने से स्वर्ग में रहने वाले पितरों को कोई कष्ट नहीं होता। ये 2 मंत्र इस दिन बोलने जरूरी हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। आंवला नवमी की कथा। एक राजा था। रोज 1.25 मन आंवला दान करके ही भोजन ग्रहण किया करता था। इसलिए राजा का नाम आंवलिया पड़ गया। एक दिन राजा के बहू बेटे बोले, इस तरह तो दान करने से सारा का सारा खजाना खाली हो जाएगा, इसे बंद कर दें। राजा को बड़ा दुख हुआ और राजा रानी घर छोड़कर जंगल में जाकर बैठ गए। उस दिन आंवला की दान भी नहीं किया और भोजन नियम अनुसार उसने कुछ खाया भी नहीं। भगवान ने सोचा, यदि मैंने इसका पर्ण नहीं रखा तो इसका मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही रातों रात खूब सारे आंवले के पेड़ और महल बना दिए। सवेरे राजा उठकर बोले, देखो कहते हैं सत सत छोड़े सूरमा, सतमत छोड़े सूरमा, सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। इसलिए आओ नहा धो करके आंवले का दान करें और भोजन करें। इस प्रकार राजा ने 7 दिन बाद दान करके भोजन किया। उधर बहू बेटे के द्वारा माता पिता का अपमान करने पर उनके बुरे दिन आ गए। दुश्मनों ने राज्य छीन लिया और भीख मांगने की नौबत आ गई। वे जंगल की तरफ चलते चलते पिता के महल तक पहुँचे। बिना एक दूसरे को पहचाने ही बहू बेटा वहाँ पर काम करने लगे। एक दिन बहू ने रानी की चोटी करते हुए देखा और कहा कि आपके जैसा ही तिल मेरी सास को भी था। हमने उन्हें आंवला का दान करने से रोका, शायद इसलिए हमारी ये दुर्दशा हुई है। और वह रोने लगी। रानी ने कहा, क्यों रो रही हो? बहू ने सारी बात बताई तो सास ने उन्हें पहचान लिया और समझाया कि दान देने से धन बढ़ता है। अब तो बहू बेटा भी रानी के साथ रह करके खूब आंवला दान करने लगे और आंवले की पूजा करने लगे। हे भगवान, जैसा फल आपने राजा रानी को दिया वैसा सबको देना। पढ़ने सुनने वालों, कहने सुनने वालों को सबका भला करना। जय आंवला भक्त।